अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब गिवन क्या है, गिवन है एपी की सेकेंड टर्म दैट इज 14 और एपी की थर्ड टर्म हमें गिवन है दैट इज 18। चलिए ये दो चीज़ें हमें गिवन है, कैलकुलेट करना है सम ऑफ 51 टर्म्स को। तो पहले जो चीज़ें हमें गिवन है इसे एक्सपेंड करते हैं और ए डी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एस एन के फॉर्मूले के लिए हमें एटलीस्ट 3 टर्म्स पता होनी चाहिए, या तो 2 टर्म्स पता हो, या तो एन और ए पता हो, या फिर ए एंड डी तीनों पता हो। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता है, तो पहले हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया a प्लस डी इज इक्वल टू 14, तो इसको हमने लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है a3 विच कैन बी रिटन एज a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इसको अब हमने लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। a प्लस 2d is equal to 18, a plus d is equal to 14। अब हमें इसे माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, ये हो गया d is equal to 8 माइनस 4 4। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं। नाउ पुट d is equal to 4 in equation number 1, a plus d is equal to 14, a is equal to 10। तो हमारे पास अब a आ गया, d हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला n/2 इंटू 2a plus n माइनस 1 इंटू टी। n है हमारे पास 51, 2 हमने कैलकुलेट, a हमने कैलकुलेट करा 10, 2 10 20, n माइनस 1 ये हो गया 50, d हमने कैलकुलेट करा है। सो 51/2 मल्टीप्लाई, ये हो गया 200 प्लस 220 110, ये हो गया 5 6 1 0। सो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज 5610। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही कैलकुलेट करना था, और ये कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने a और d फाइंड करा, उसके बाद 51 टर्म्स का सम आ गया। क्लियर? चलिए नोट करें इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289 and find the sum of first n terms। क्या चीज़ें गिवन है, 7 टर्म्स का सम गिवन है, 17 टर्म्स का सम गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक, क्या क्या चीज़ें गिवन है, गिवन सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दैट इज 49 and sum of first 17 terms is 289। तो अब हम जो चीज़ें गिवन है उसे एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है S7 इज इक्वल टू 49। यहाँ पे अगर हम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S7 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू a प्लस 6 इंटू डी। यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 49 इज इक्वल टू 7/2 a प्लस 3d, और यहाँ से हमने कॉमन लिया 2 को, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 यहाँ पे आगे 49 से डिवाइड हो गया, तो इक्वेशन बन गई 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आया है a 7
इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब सिमिलरली हम 17 टर्म्स का सम हमें गिवन है उससे भी हम सेम टर्म्स में एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इन इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो a और d की वैल्यूज आ जाएगी, सो दैट अब हम कैलकुलेट कर लेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है सम ऑफ 17 टर्म्स, दैट इज 289। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तक तो ये सबको फॉर्मूला रट ही गया होगा, हर क्वेश्चन में हम यही फॉर्मूला टाइम एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये फॉर्मूला बार बार हम यूज़ कर रहे हैं तो उस फॉर्मूले में तो अब गलती किसी से होनी नहीं वाली है। फॉर्मूला अच्छे से पता चल गया है तो उसमें सिर्फ नंबर्स को पुट ही तो करना है, तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें a और d की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ n गिवन है तो हमने यहाँ पे n पुट कर दिया, 17/2 अगेन 2a प्लस 16d। अब यहाँ से भी 2 को कॉमन ले लिया तो ये क्या रहा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचा a प्लस 8d। और यहाँ पर है 289। अब 289 होता है 17 का स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड किया वी गेट 17 अगेन, सो a प्लस 8d आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d और इक्वेशन नंबर 1 है 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब इसको फर्दर हमने सॉल्व करा, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, 10 इज इक्वल टू 5d। तो 2 वैल्यू आ गई हमारी d की। अब हमें क्या करना है, a कैलकुलेट करना है। d की वैल्यू को अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6, 1 इज इक्वल टू a। यहाँ पर अब हमने a भी कैलकुलेट कर लिया है, d भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n अपॉन 2 2 इंटू a, 2 1 ज़ा 2 प्लस d हमें गिवन है 2, सो ये हो गया 2n माइनस 2, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, सो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2n, अगेन 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा n इंटू n, n स्क्वेयर। सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP इज n स्क्वेयर। अब आप ऑब्जर्व भी करो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम निकालना है उसी टर्म का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे सम ऑफ 7 टर्म्स हमें क्या गिवन था, 49 विच कैन बी रिटन एज 7 स्क्वायर। फिर गिवन था 7 17 289 विच कैन बी रिटन एज अगेन 17 स्क्वायर। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम निकालना है, सम उतनी टर्म्स का स्क्वायर है। 7 टर्म्स का स्क्वायर सम निकालना था तो उसी का स्क्वायर हो गया, 49 इज़ द आंसर। 17 टर्म्स का हमें सम निकालना था तो 17 का स्क्वायर हो गया, 289 इज़ द आंसर। क्लियर। तो और यहाँ पर भी सेम ही चीज़ निकली है, सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर। क्लियर। चलिए नोट करें इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन है, शो दैट a1 a2 और an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो ये nth टर्म हमें दी रखी है 3 + 4n, क्या ये एक nth टर्म एक AP बन सकती है? क्या इस nth टर्म की हेल्प से हम कोई AP फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, वो हमें बताना है। ठीक। सेकंड पार्ट में nth टर्म हमें दे रखी है n - 5n। फिर अगेन सेम क्वेश्चन कि क्या इस nth टर्म से हम कोई एक AP बना सकते हैं, क्या एक nth टर्म किसी AP की nth टर्म हो सकती है? अगर है तो 2 APs हमारे पास आएंगी और उस APs की 15 टर्म्स का सम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन।
सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो है nth टर्म सिर्फ, दैट इज़ 3 + 4n। अब अगर मैं यहाँ पर n के प्लेस पे 1 पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1, ये आ गया हमारे पास 7। सिमिलरली अगर n के प्लेस पे 2 पुट कर दिया जाए तो a2 आ गया 3 + 4 × 2 = 8, 8 + 3 11। सिमिलरली अगर n के प्लेस पे 3 पुट कर दिया तो a3 हमारे पास आ गया 3 + 4 3 = 12, 12 + 3 15। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी ये 3 टर्म्स आ गई हैं, 3 टर्म्स आई हैं a1 a2 a3। अब अगर ये AP की टर्म्स होंगी तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी सेम आना चाहिए। इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस और इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब हम वो चेक करते हैं। नाउ a2 minus a1 देन a3 minus a2। अब इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करते हैं। 11 minus 7 we get 4, 15 minus 11 again we get 4। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व करा कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, जो कि एक AP के लिए मैंडेटरी है। तो यस, ये जो nth टर्म हमें गिवन है, इस nth टर्म से हम एक AP फॉर्म कर सकते हैं और AP फॉर्म हुई है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास आ गया 4। तो अब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, here the difference between two consecutive terms is common, that is D हमने कैलकुलेट क्या किया है 4। सो D हमने कैलकुलेट कर दिया 4। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये AP फॉर्म हो रही है यहाँ पे a1 a2 a3 nth टर्म इज द फॉर्म एन AP वेयर द nth टर्म इज 3 + 4n। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn n/2 2a + n-1 × D, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने पुट करा S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 × a 2 7 = 14 प्लस n-1, 15 - 1 14, 14 × 4, 14 × 4 56, इन दोनों को ऐड किया 70। अब 270 से डिवाइड होकर हो गया 35। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हो गया 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 45 + 7 52। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज 525 इन द फर्स्ट पार्ट। क्लियर। अब ये सिमिलरली हमें सेकेंड पार्ट में भी चेक करना है। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में गिवन है हमें nth टर्म 9 - 5n। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी n के प्लेस पे 1 पुट कर, यहाँ पर a1 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 - 5 × 1 4। सिमिलरली अगर n के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 9 - 5 × 2 -1। फिर अगर n के प्लेस पे 3 पुट करा तो थर्ड टर्म आ जाएगी 9 - 5 3 = 15 -6। अब यहाँ पर अगेन हमें क्या चेक करना है कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आए हैं, ये एक आया हमारे पास 4 a2 a3। अब हमें चेक करना है कि इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स और इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो जो चीज़ हमने यहाँ करी है सेम हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, a2 - 1 एंड a3 - a2।
अब इसको हम माइनस करते हैं, -1 -4 we get -5, -6 माइनस +1 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पर देखो जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स थी उन दोनों टर्म्स का हमारे पास डिफरेंस क्या आया है, -5 ही आया है। तो दैट शोज कि जो ये टर्म्स हैं वो एक एपी को ही बिलोंग करती हैं। सो हेयर अगेन द सेम रीज़न, डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is common, that is -5। अगेन अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 15 टर्म्स का सम। तो अब हम 15 टर्म्स का सम कैलकुलेट करते हैं। S15 अगेन सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, n/2 इंटू 2 इंटू ए, 2 4 ज़ा 8 प्लस 14 इंटू -5, 14 5 ज़ा 70, 8 माइनस 70, 51/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये हमारे पास हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15 इंटू -62 डिवाइडेड बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय -31, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 प्लस 1 46। सो सम ऑफ 15 टर्म्स आ गया -465। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।